16 साल का बच्चा लगातार चिल्ला रहा है कि मत ठेलो मुझे, I'm just 16 years old, लेकिन धक्का मारा हमको। ये आदमी लोगों ने मेरे हाथ लगाए, ये पुलिस लोगों ने मेरे ऊपर हाथ लगाए। मेरे पास वीडियो है। Their officers, they have on air purifiers. They're spending taxpayer money. एक युवा है 400 पर मीडिया को मार रहा है। They are brutally assaulting journalists. मुझको जीने दो, साफ हवा पानी दो, मुझको जीने दो, साफ हवा पानी दो। प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं मरेंगे। The cloud seeding activity which took place was right. Alternate solutions have to be taken up. गुप्ता जी प्रचार में बिहार में व्यस्त है। हाँ सर, वो बात करना चाह रहे हैं, उनसे बात कर। कुछ नहीं कर रहे, एक दो आदमी खड़े हैं। इसको ठीक है, बंद कर रहे। सैयारा तू तो बदला नहीं है, लेकिन दिल्ली की हवा और दिल्ली के ह्यूमंस जो है थोड़े से रूठे हुए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। देखिए सैयारा का पता नहीं, लेकिन सरकार जो है बदलती रही है, लेकिन दिल्ली की हवा और दिल्ली के लोग जो है आज भी नाराज है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन। हेल्थ चैलेंजेस भी आ रही है। लोगों की डिमांड है कि इसे जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए, ना कि सिर्फ एक एनवायरमेंटल क्राइसिस समझा जाए। तो बाकी इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया गेट पे आज जो है प्रोटेस्ट का आयोजन हुआ है। तो आइए आपको जल्दी जो है प्रोटेस्ट दिखाते हैं, लोगों से जाने कि उनकी डिमांड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आइए जल्दी What are you guys protesting for? Demands क्या जी यही डिमांड कर रहे हैं कि तुरंत से तुरंत इसके खिलाफ जो ये आज दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी काम है इसके लिए काम किया जाए। और जो अभी तक इतने सारे इनिशिएटिव्स और सॉल्यूशन सरकार ने लाने की कोशिश करी, बैंडेड सॉल्यूशंस कहा जा रहा है उनको, वो सारे ये क्लाउड सीडिंग के नाम पे अभी हिंदू में कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी। आराम से इधर कैमरा पर्सन इधर दिखाइए। यहाँ पे जो है लोगों को धक्का मार के जो है हटाया जा रहा है इस जगह से, क्योंकि इनके पास अपेरेंटली परमिशन नहीं है प्रोटेस्ट करने की। पुलिस इनसे लगातार जो है रिक्वेस्ट कर रही है। सारे विजुअल जो है मैं चाहूंगा कि मेरा कैमरा पर्सन दिखाए यहाँ पे अंदर बस की तरफ लोगों को जो है यहाँ पे अब जबरदस्ती ठेल के बसेस के अंदर डाला जा रहा है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे यहाँ से हटने के लिए। And I see a 16-year-old kid being thrashed and dragged by the police. यहाँ पे आप कैमरे पे देख पा रहे एक 16 साल का लड़का है जिसके साथ पुलिस जो है जबरदस्ती कर रही है, उनसे जबरदस्ती ठेला जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 16 साल का बच्चा लगातार चिल्ला रहा है कि मत ठेलो मुझे, I'm just 16 years old, लेकिन पुलिस उसे ठेले जा रहा है। एक सेकेंड गेट बंद हो गई। हमारी कोशिश थी कि हम उस बच्चे से बात कर सके 16 साल की। We are trying our best to talk to the people who are getting मीडिया को मार रहा है। They are brutally assaulting journalists. Anmol Pritam for News Laundry, he has been targeted here. A fellow journalist from News Laundry has been manhandled by the police right here on camera. अभी क्या हुआ आपके साथ? बस हम लोग कवर कर रहे थे, ये प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर रहे हैं। तो मेरा ओके एक जो है एक फेलो जर्नलिस्ट का कैमरा पर्सन भी जो है he has been manhandled and dragged inside. कैमरा पर्सन ये धक्का मारा हमको। ये आदमी लोगों ने मेरे हाथ लगाए, ये पुलिस लोगों ने मेरे ऊपर हाथ लगाए। मेरे पास वीडियो है। ये क्या कर रही है, मेरे ऊपर हाथ लगाए लोगों ने। कौन था? पुलिस लोगों ने हाथ लगाए। और हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं औरत हूँ, हम सारे बैठे हुए थे, शांति से बैठे हुए थे, बस बोल रहे थे, स्लोगन बोल रहे थे। एकदम से मैंने देखा कि पुलिस सारा हाथ पकड़ रही है और धीरे साथ में आ रही है। हाँ, और मेरे को इतना डर लगा और एकदम से ऐसे पकड़ के धक्का मारने लगे सब लोग। ऐसा नहीं है कि मैं लेडी हूँ तो मेरे को लेडी ने धक्का मारा, मेरे को इतने जेंट्स पुलिसमैन ने इतने धक्का मारा, बस में डालने की कोशिश की। मैं उसके बाद सांस नहीं लिया जा रहा था। हम सबको जैसे जानवर होते हैं ना, वैसे बस में डाल रहे थे, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। And how did you manage to escape the group? Because I fought. I will fight. You can't do this to me. I'm a citizen of this country. You can't treat me like a rat. इतना घटिया गवर्नमेंट है ये। हम सांस नहीं ले सकते यहाँ पे। हम सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस, हम अगर पुलिस को फोन करेंगे ना, हमारे घर में कुछ बर्गली हो रहा है तो कोई नहीं आएगा। हम पुलिस को फोन करते हैं, वो आते नहीं है। कि कुछ भी हो रहा है आते नहीं है। यहाँ पे आ गए, गवर्नमेंट ने बुलाया है, इसलिए सब आ गए हैं। हमको जेल में घुसाने के लिए आ गए हैं और हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे।
हमको सांस नहीं लेना है, आपको सांस नहीं लेना है, वो तो भागे हुए हैं ना गवर्नमेंट वाले। Okay, and I see a lot of chants, जवान जिन बच्चों को, जवान प्रोटेस्टर्स को भी जिनको अंदर ढकेला गया है। I can hear a kid shouting दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं वो। We are trying our best to capture कि अगर अंदर कोई दिख जाए हमें जो हमसे बात कर सके। दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पे मैन हैंडल कर रही है प्रोटेस्टर्स को। लगातार प्रोटेस्टर्स जो है अंदर से चिल्लाए जा रहे हैं और यहाँ पे वापस जो आप देख सकते हैं कि और भी लोगों को तेज धक्का मारा जा रहा है। तो लिटरली पुशिंग पीपल। यहाँ पे अंदर जो है प्रोटेस्टर्स बार बार चीखे लगा रहे, बुहार लगा रहे कि लेट अस गो, लेकिन लिटरली मैन हैंडलिंग पीपल, पुशिंग देम। इसी के पीछे बहुत सारे जर्नलिस्ट, कैमरा पर्संस को भी धक्का मारा गया, ठेला गया। नाउ दिस इज हाउ दिल्ली पुलिस ट्रीट्स द प्रोटेस्टर्स। जब मैं यहाँ पे आया था I can see young protesters shouting and chanting anti-government slogans और anti-government chants चल रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्टर्स के। कोने से आई है। Indian officers, they have on air purifiers. They're spending taxpayer money. AQI 400 पार कहाँ गई मोदी? Now, जैसे कि आपने देखा, a lot of the protesters that were present here at India Gate, तो बहुत सारे young protesters थे। तो Young India actually cares about the rising AQI condition here in Delhi itself। तो कैसे मैन हैंडल करके ज़बरदस्ती खींचातानी करके जो है उनको पुलिस के बसों में डाला गया। They were dragged brutally। आई इवन सॉ, मैंने अपनी आंखों से देखा सामने कि कैसे पुलिस धक्का मार रही थी, पुलिस ने कैसे मैन हैंडल किया प्रोटेस्टर्स को। वो आराम से शांति से बैठ के पीसफुली दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द राइजिंग एयर पोल्यूशन हियर इन दिल्ली एंड दिस इज हाउ दे वर ट्रीटेड। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कैसे सारे प्रोटेस्टर्स के जो प्लैकार्ड्स को पुलिस छीन चुकी है और कैसे उनका कचूमर बना के बाकायदा क्रम्पल करके जो है पुलिस अपने साथ ले गई है। सर अभी यहाँ पे किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था? ये सब पोल्यूशन के लेकर। तो अभी ऐसे किसी धक्का मुक्की क्यों करी गई लोगों के साथ? वो तो आराम से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे सर ऐसा है ना, रोड काम कर रहे हैं ना, आने जाने पब्लिक को परेशानी हो रही है। साइड में वहाँ जंतर मंतर करो, वहाँ के लिए परमिशन, यहाँ परमिशन नहीं है। यही जो है स्प्रे मिस्ट चलाए जाने के लिए 4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पास करा है दिल्ली सरकार ने, जिसके अंतर्गत जगह जगह पे जो भी पीक सेंटर्स है, हब्स हैं एयर पोल्यूशन के दिल्ली में, फॉर इंस्टेंस जहांगीरपुरी हो गया, आनंद विहार हो गया, वहाँ पे भी ऐसे जो है स्प्रे मिस्ट करने की एक नई योजना भी निकाली है आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ सीड रेन। क्या हुआ सर अभी आपके साथ? सो हमारे साथ हम वसंत कुंज सेक्टर भी पॉकेट 1 से आए हैं। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन वसंत कुंज के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुभाष खन्ना जी, उनको भी पुलिस पकड़ के ले गया। हालांकि हम बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्लीन एयर, ही इज अ हार्ट पेशेंट। आर्टिकल 21 में क्लीन एयर इज अ फंडामेंटल राइट, जो बगल में यहाँ कर्तव्य पथ का है। आई वुड रिक्वेस्ट द दिल्ली गवर्नमेंट टू वेक अप, टू अंडरस्टैंड क्लीन एयर इज अ फंडामेंटल राइट। दे कैन जस्ट प्ले अराउंड कि पुलिस को आगे उठा गया किसी को भी। यहाँ सब यहाँ शरीफ लोग हैं, वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। और इस तरह इनोसेंट सीनियर सिटीजन्स, जो कि एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उठा ले जाना, दिस जस्ट शोज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्लीन एयर। दैट्स ऑल आई वांट टू से। क्या आज के प्रोटेस्ट की क्या मेन फंडामेंटल सिग्निफिकेंट डिमांड्स क्या थी आप लोगों की? देखिए, हमें पता है कि क्लीन एयर की जो मामले में ग्रैप 3 होने का बहुत टाइम हो चुका है। ये अभी पानी बरसा के AQI को जो फर्जी वाला डेटा फर्जिंग कर रहे हैं, ये प्लीज़ ना कीजिए। हमें पता है ग्रैप 3 का टाइम हो गया है। ग्रैप 3 कौन से इंडस्ट्रियल लॉबी की वजह से आप नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ कॉलोनी के अंदर रिज में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिज है, जंगल है। अब जंगल ही काटोगे तो फिर कहाँ से होगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? जो पेरिस में जाकर क्लाइमेट समिट मोदी जी साइन करके आए हैं, उसके लिए जंगल चाहिए। इसी तरह बिल्डिंग लॉबी जो चाहता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब ग्रैप 3 ग्रैप 4 लगना चाहिए तब भी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसके बलबूते पे आप क्या कर रहे हैं? रेखा गुप्ता जी बिहार में घूम रही है, दिल्ली में आइए। दिस इज योर स्टेट, नॉट बिहार। सर ये तो सरकार की तरफ से जो स्टेप्स वो ले सकता है उसकी बात हो गई। एज इंडिविजुअल्स, एज सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, what everyone needs to do. अभी I was born here। आपको दिखता है कि भाई सितंबर में ये जो पत्तों में जो मिट्टी लग रहा है, इट्स दिन में 100 सिगरेट स्मोक करने की इक्विवेलेंट है भाई। आप क्यों सिगरेट में टैक्स कर रहे हैं? हम दिन के दिन 100 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं ऐसे ही पोल्यूशन की वजह से। इस तरह थोड़ी, वी आर गेटिंग लंग कैंसर, किड्स आर बोर्न प्रीमैच्योर। आप निकाल लीजिए नियोनेटोलॉजी के लैब ICUs में दिल्ली में बच्चे क्यों जा रहे हैं? दे आर गेटिंग लॉन्गर टाइम टू बी रिमूव फ्रॉम दी हॉस्पिटल्स।
This is a climate crisis. This is a health crisis. If you do not acknowledge this, you can fudge the data all you want. लेकिन फायदा नहीं है ना. Scientific data is scientific data. You can't fudge it. जैसे कि आपने देखा जो कुछ लोग प्रोटेस्ट में से यहाँ पे बच गए थे, उनसे भी बात हुई आफ्टर ऑल द shenanigans द दिल्ली पुलिस डिड विद द प्रोटेस्टर्स, जो भी उन्होंने करा, ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके उनको बसों में डाला गया यहाँ पे। तो उसके बाद जो कुछ भी प्रोटेस्टर्स बच गए थे, पीपल हु मैनेज टू एस्केप द ब्रूटल मैन हैंडलिंग, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे दे वर वेरी पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द राइजिंग एयर पॉल्यूशन, आस्किंग क्वेश्चंस टू देयर गवर्नमेंट फॉर विच दे हैव टोटली ऑल द राइट्स, लेकिन कैसे उनको मैन हैंडल किया गया, औरतों को, बच्चों को। 16 साल का बच्चा, एक 16 साल का बच्चा मेरी आँख के सामने उसे जो है पुलिस ड्रैग करे जा रही थी। वॉज वेरी लीन, वेरी स्किनी, 16 साल का बच्चा, उसको पुलिस ड्रैग कर रही थी, मेरे आंखों के सामने ये हुआ। हमने कोशिश करी लेकिन 16 साल के बच्चे से बात नहीं हो पाया। लास्ट तक उसको देखा मैंने, और भी बहुत सारी लड़कियों को देखा जो अंदर ड्रैग हो चुके थे बस के। दे वर क्राइंग फॉर हेल्प कि लेट अस आउट, लेट अस आउट, लेट अस आउट। हम बहुत शांति से बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर व्हाई दिस ट्रीटमेंट? It is something that we as citizens of Delhi, of India need to think about. And yes, ठीक है, अभी जैसा आपने देखा कि कुछ देर पहले एक ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स बाहर बैठा हुआ था, तो उनको जो है पुलिस ने बसों में डाल के यहाँ से हटाया। अब देश अनदर ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स जो कि बकायदा इंडिया गेट के सामने वाले रोड पे है, देयर आर चांटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। मुझको जीने दो, साफ हवा पानी दो, मुझको जीने दो, साफ हवा पानी दो। क्या मुद्दे क्या डिमांड्स क्या आपके? सर मुद्दे यही है कि हमें ये मास्क लगाना ना पड़े, यही मुद्दा है हमारा। हमें ऐसी हवा चाहिए कि जिसमें हम ढंग से सांस ले सके, यही मुद्दा है हमारा। साफ पानी, साफ हवा, साफ खाना, हमें सफाई चाहिए, पीने में सफाई चाहिए, हमें हवा में सफाई चाहिए, यही हमारे मुद्दे हैं। एज इंडिविजुअल्स आप क्या कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए? क्या एज इंडिविजुअल्स आप लोग क्या कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए? इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं? एज इंडिविजुअल्स आप क्या कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? प्रदूषण हटाओ, पशु नहीं। हम चाहते हैं कि प्रदूषण के एक्यूरेट डेटा जनता के सामने हो, ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण के ऊपर फेक डेटा प्रेजेंट कर रही है, जो कि एक तरीके का क्राइम है। हम दिल्ली सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सही और सटीक डेटा सामने रखें, ताकि पता चले कि दिल्ली की हवा में कितनी जहरीला जहर घुमा हुआ है, जिससे हम सब लोगों की सांसें जा रही हैं। क्लीन एयर। I also see a lot of people here with masks on their face. किसी भी पुलिस वाले के चेहरे पे मुझे कोई मास्क नहीं दिख रहा है, मगर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके चेहरे पे तो मास्क है फॉर ऑब्वियस रीजंस। हमें कुछ लोग दिखे जो बाकायदा यहाँ पे पानी की बॉटल्स और मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों में, ये दिखाने के लिए कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, कि लोगों को खाने को मिले ना मिले लेकिन सांस लेने को तो नहीं मिल रही है साफ हवा। इसीलिए एज अ पीस ऑफ टोकन, एज अ पीस ऑफ सिंबल, द डिस्ट्रीब्यूटिंग मास्क amidst everyone who's present here at the protest। सरकार तो अपना काम कर लेगी जब करना होगा। एज इंडिविजुअल्स दिल्ली के सिटीजन्स क्या कह रहे हैं जिससे कि थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल आ सके? आपने बहुत सही बात की। सिटीजन्स क्या कर सकते हैं? आप सारा ये यहाँ पे ऐसी कंपनीज, ऐसी फैक्ट्रियाँ लगा देंगे कि जिसमें पूरा पानी जो है, पूरा जो दिल्ली का कचरा है उसको आप यमुना में गिराएंगे। ऐसा करेंगे तो कहाँ से दिल्ली का सिटीजन यही कर सकता है ना, कि वो सरकार को किस लिए चुन रहा है कि हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें करें, हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा करें, लेकिन सरकार उसमें फेल है, पूरी तरह फेल है। और हम जब तक कुछ हमें आश्वासन नहीं मिल सकता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ पे पुलिस जो है लगातार अनाउंसमेंट्स किए जा रहा है प्रोटेस्टर्स के लिए कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट अ डेजिग्नेटेड स्पेस। पुलिस लगातार अनुरोध कर रहा है लोगों से, प्रोटेस्टर्स से, कि वो जंतर मंतर जाके जो है प्रोटेस्ट कंटिन्यू करें अपना। वी हैव स्पॉटेड अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर हियर एट द Delhi India Gate protest. So what about the air pollution protest that's going on here? So I had a word with a lot of people. They said that the cloud seeding activity which took place was right. Alternate solutions have to be taken up. But they are very much angry with the government because they are not taking any temporary action right now to solve the problem, like lockdown or curbing down pollution immediately. Okay, people have online often pointed out that you speak in the favor of the ruling government, that you make content for them and in their favor. So what do you have to say on that? So because it's the personal bias of people who see the content.
Like for example, I was the one who covered the Gujarat rape case when no one else talked about it. I have talked about numerous times, whether it was the Adani getting property. I talked about that the price at the per unit price of the electricity is an issue. But the land being given on 1 rupee lease is not an issue, because for public-private partnership that is important, and that's how logic stands. But if you want to just oppose blindly, then I can't help it, because logic has to stand. Like for even here, when I had a word with people, I also said along with them that government has to take up temporary solutions right now to bring it down. But they're not doing it, and that's a problem. I don't speak for the government, I speak for India. The people who feel that the only solution to take India forward is to remove the government, I don't find it right. We need to be critical, but there is something called as constructive criticism. That's what I follow. Thank you so much, Praful. ग्रेट चार्ट। जो इनके अलावा जो दूसरे प्रोटेस्टर्स का ग्रुप था जो बाहर बैठा हुआ था, उनमें भी कम से कम अराउंड 100-150 प्रोटेस्टर्स की भीड़ थी, जिनको सबको ज़्यादातर लोगों को उठा के, बूढ़े बच्चे औरतों को उठा के जो है बसों में ठेला गया था। और यहाँ पे भी जो है भीड़ अराउंड 100-150 के आसपास की है। ये लोग जो है इंडिया गेट से प्रॉपर ऐसे ही प्लाकार्ड्स के साथ चलते चलते मार्च करते करते यहाँ तक आए, इंडिया गेट के एंड तक, पूरे मानसिंह रोड तक सेंटर में बैरिकेडिंग लगी हुई है और ये इस तरफ खड़े, इनकी प्रोटेस्ट अभी भी चल। You guys were protesting peacefully. Why do you think you guys were dragged out of nowhere suddenly? No, I think there is a lot of narrative controlling that's happening around the whole issue. The whole kind of water spreading over the pollution, truckers and the machines is all like one such example. Another is not letting people in the biggest democracy of the world, not letting people protest on such a critical issue where people are not able to breathe. Like just imagine people not being able to breathe and still you're not allowing them to speak about it. So it's a mayhem. You were in the protest? इधर बहुत शांति से यहाँ पे एक जो प्रोटेस्टर बच गया था उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस वाले जो है उन्हें भी धक्का दे रहे हैं अलग, हमें भी भगा दिया है हमारे साथ। तो ऑब्वियसली बात है कि ओके दैट गाय वांट्स टू टॉक टू अस एंड विल समहाउ मैनेज टू टॉक टू हिम। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? सर 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 वो बात करना चाह रहे हैं, सर उनसे बात तो करने दीजिए। हाँ सर वो बात करना चाह रहे हैं, उनसे बात कर, उनसे बात कुछ नहीं कर रहे, एक दो आदमी खड़े हैं। सर 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 क्या बंद कर ले इसको? ठीक है ठीक है ठीक है, बंद कर रहे, बंद कर रहे। प्रोटेस्ट करने के लिए इतनी पुलिस खड़ी करी? हाँ वो किया, कवर किया। हाँ तो कैसा रहा, क्या देखा आपने? हमको ये नहीं कह रहे कि सरकार प्रदूषण फैला रही है, पर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आखिर जनता किससे जवाब मांगे? जनता सरकार से जवाब मांगती है। आप देखिए रेखा गुप्ता जी कहाँ है? रेखा गुप्ता जी प्रचार में बिहार में व्यस्त हैं। आपको शायद देश को पता भी नहीं होगा कि कोई पर्यावरण को संभाल के रखने के लिए एक पर्यावरण मंत्री भी होता है। भूपेंद्र यादव जी मंत्री हैं, लगे हुए हैं बिहार में। तमाम आप जानते हैं जो सरकारी तंत्र के लोग हैं जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, जो वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो बिहार चुनाव में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पर्यावरण मंत्री सब चुनाव में व्यस्त हैं। और मैं सरकार से साफ सीधा आग्रह करता हूं, आज के समय, आज से 10 साल पहले जो दिल्ली की स्थिति थी वही बीजिंग की स्थिति भी थी। आज दिल्ली की स्थिति क्या है? दिल्ली की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। और सरकारों को, पार्टियों को तेरा मेरा से हटकर कि आम आदमी पार्टी की गलती थी, बीजेपी की गलती थी, इन जो पंजाब सरकार है, चाहे दिल्ली सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, तीनों को तालमेल बैठा के और इस पर ध्यान देना होगा कि किस तरह से प्रदूषण को कम किया जा सके। सरकार प्रचार में व्यस्त है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूँ क्योंकि केंद्र में भी वो हैं और राज्य में भी वो हैं, वो सब प्रचार में व्यस्त है। आमतौर पर पत्रकारों का कोई पक्ष लेना या फिर बायस्ड होना गलत माना जाता है, लेकिन इस केस में आई कैन नॉट बी न्यूट्रल। इस केस में आई हैव टू टेक साइड्स एंड आई विल टेक साइड्स ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी। यहाँ पे सरकार और जनता के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है सरकार और जनता को मिलकर लड़नी है। एट इंडिविजुअल लेवल, एट ओन पर्सनल लेवल इंसानों को चीज़ें करनी है, सरकार को भी चीज़ें करनी है, हर किसी को मिल के जो है अब इस समस्या का समाधान निकलना है। क्योंकि एयर पोल्यूशन इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल क्राइसिस, अब एयर पोल्यूशन हैज़ बिकम मोर, इट हैज़ बिकम अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस और अब इसे जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। अब इसके लिए और जो ठोस मुद्दे, ठोस समाधान, ठोस सॉल्यूशंस लाने की ज़रूरत है। तो एज ए ह्यूमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इन दी एंड मैं बस इतनी ही पुहार लगा सकता हूँ, इतनी ही गुजारिश कर सकता हूँ देखने वालों से कि लड़ाई सरकार और जनता के बीच की नहीं है, लड़ाई सरकार, जनता, इंसानों की साथ मिलकर प्रदूषण से है। बाकी ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट्स, न्यूज़ स्टोरीज के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली।